वेव ऑप्टिक्स, नया चैप्टर, नया कॉन्सेप्ट, सब कुछ नया, थोड़ा बहुत पुराना रहेगा, समझने का प्रयास करिएगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म जो हमको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले वेव क्या होता है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, जो लिखना होगा मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। वेव क्या होता है, शायद आप 11th पढ़ करके आए हैं, सब लोग जानते होंगे वेव क्या होता होगा। एनी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम जनरेट वेव। अगर किसी मीडियम को हम डिस्टर्ब करते हैं तो वहां क्या जनरेट होगा, वेव जनरेट होगा। जैसे पानी अगर रुका हुआ है, उस रुके हुए पानी में अगर हम लोग पत्थर फेंकते हैं, है ना, तो शायद एक पुराने जमाने गाना था भी, ठहरे हुए पानी में, अरे कंकड़ न मार, कुछ होगा हलचल सी मच जाएगी। तो हलचल वो क्या है, दैट हलचल इज वेव। ठीक है, उस मीडियम को मैंने डिस्टर्ब किया तो वहां क्या जनरेट हुआ, वेव। क्लियर हुआ। जैसे हवा है, एयर आपके पास यहाँ पर है, आप एक डंडा लेके भाजिए, इस मीडियम को डिस्टर्ब किया तो आवाज आता, सुना होगा, हुआ आता ना, पिक्चर में दिखाता, जैसे डंडा ऐसे जाएगा तो हुआ करते हुए, मीडियम डिस्टर्ब करने क्या जनरेट हो रहा है, वेव। बड़ा खुश हो जाना है भाई, ज्यादा खुश हो जाना, चलो कौन आ गया भाई, चलिए। तो एनी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम जनरेट वेव। अगर किसी मीडियम को हम डिस्टर्ब करते हैं तो वहां क्या जनरेट होगा, वेव जनरेट होगा, जैसा कि हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, याद रखिएगा। इनमें जब वेव्स की बात करते हैं तो दो टाइप का वेव मोशन होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल नेचर और दूसरा होता है ट्रांसवर्स नेचर। अगर कोई वेव लॉन्गिट्यूडनल नेचर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है तो ऐसे वेव को ट्रेवल करने के लिए, ट्रेवल ना बोलते हैं फिजिक्स के भाषा में, इसको बोलते हैं प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे साउंड, साउंड जो बोल रहे हैं, साउंड का जो नेचर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मींस कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनते हुए चलता ना वेव। तो ऐसे वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। साउंड देखो, स्पेस में चले जाओ, एक दूसरे कान में बोलो तो आवाज नहीं सुनाई देगा, क्योंकि मीडियम है ही नहीं, ठीक है। लेकिन लाइट की बात करें, लाइट का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है। जैसे हमने बोला था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स का मतलब वो किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, वो किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। तो जो हमारा लाइट है, लाइट का नेचर कैसा होगा, ट्रांसवर्स। नाम आ रहा है वर्ड ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मींस लाइक दिस। ट्रांस होता है जब चेंज होते रहना, ट्रांसवर्ट तभी होता है। जैसे ट्रांसफॉर्मर, नाम सुना क्या, ऐसे मान लो ये आपके पास एक वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव कहलाता है। ट्रांस मींस चेंज होते रहना, पॉजिटिव है नेगेटिव ऑफ साइकिल, पॉजिटिव है नेगेटिव ऑफ साइकिल, ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा वेव। इस वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मीडियम आसानी से ट्रेवल कर सकता है, करता है, सकता नहीं करता है। इसकी बेसिक टर्म जो आप लोग बचपन में पढ़े हुए हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टॉप मोस्ट पोजीशन को हम बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। फिर से ये क्या हुआ, क्रेस्ट, और ये क्या हुआ, ट्रफ। बात समझ में आ रही है, यस नो। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। बोलते हैं क्या, यस नो। अब मैं वेवलेंथ कुछ और भी चीज को बोलूंगा इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स पे आता है। वेव यहां से स्टार्ट हुआ और ये हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये हुआ एक नेगेटिव हाफ साइकिल। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिलकर के कहलाता है वन ऑक्सीलेशन या वन साइकिल या वन रिवोल्यूशन, कुछ भी कह सकते हैं। जनरली ऑक्सीलेशन के नाम से इसको जाना जाता है, वन ऑक्सीलेशन। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर के क्या कहलाएगा, वन ऑक्सीलेशन। कोई तकलीफ, यस नो, नो सर। समझने का प्रयास करिएगा, बहुत खतरनाक है कहानी।
ठीक है। तो अगर वेव यहां से स्टार्ट हुआ बच्चों आपके पास, अगर वेव यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर आकर के एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो ये दूरी भी आपके पास वेवलेंथ कहलाती है। नया डेफिनेशन, जहां से स्टार्ट हुआ वहां जा खत्म हुआ, वेव ऑक्सीलेशन। ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। क्लियर हुआ? यस नो? अगर मैं बोलूं सेम डिस्टेंस, अगर मान लेता हूं, ये देखो ध्यान से समझने का प्रयास करेगा, नया चीज बता रहा हूं, कोशिश करेगा। कोई वेव टी टाइम के बाद यहां पहुंचा, तो ये भी टी टाइम के बाद आगे पहुंचेगा क्या? यहां से पार्टिकल आगे बढ़ेगा ना, अरे कंप्लीट ऑक्सीलेशन के बाद, तो ये भी दूरी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ। टी टाइम के बाद ये यहां पहुंचा पार्टिकल ऑक्सीलेट करके, यहां वाले पार्टिकल ऑक्सीलेट करके यहां पहुंचा होगा, ये भी दूरी क्या कहलाएगी आपके पास? वेवलेंथ। फिर टी टाइम के बाद यहां पहुंचा, ये टी टाइम के बाद यहां पहुंचा होगा, ये भी दूरी तो ऑलरेडी ये कहलाती है। तो ऐसे वेवलेंथ की कहानी बनती चलती। फिर टी टाइम के बाद अगर यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, तो ये भी हो गया वेवलेंथ। देखो बराबर बराबर दूरी हो रही है कि नहीं? ऐसे से हो रही है क्या? इसको हम कहते हैं वेव लेंथ। नया चीज, नई बातें, नई चीज। क्लियर हो गई? यस नो बोलो बच्चों। वेरी गुड। अब ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, इनको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, इन दोनों के बीचों बीच का जो पोजीशन होता है उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, है ना? ये हो गया पॉजिटिव ए, और ये होगा तो ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव ए। हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। वीडियो वाले बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? यस नो बोलो बच्चों। आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड हो गया, तो हमको ए की जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा इस चैप्टर में। एम्पलीट्यूड बार बार आएगा तो तुम्हें समझ जाना, बीचों बीच से एक वेव जा रही है उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद आगे और बढ़ते हैं। एक वर्ड आता फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी ऑक्सीलेशन हुआ? मान लो यहां पर एक सेकंड हो गया, 1 सेकंड, तो एक सेकंड में कितनी ऑक्सीलेशन पूरा हुआ? ये हो गया एक ऑक्सीलेशन, ये हो गया 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 हर्ट्ज। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस इन 1 सेकंड या नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। याद हो गया? यस सर। बेसिक टर्म बता रहा हूं, बहुत यूज होगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। फिर बोलूंगा कि आपको पढ़ाए थे, याद है? तो कहेंगे यस सर। सबका वर्ड आना चाहिए यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू न्यू। याद है आपको कैसे? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो बात बताने जा रहा हूं। अगर कोई पार्टिकल ऑक्सीलेट करके यहां से यहां पहुंची, यहां पर, तो टाइम जो लेगा उसको बोलते हैं स्मॉल टी, टाइम पीरियड। स्मॉल टी इंस्टेंटेनियस टाइम बोलते हैं, टाइम पीरियड नहीं, इंस्टेंटेनियस टाइम। यहां से यहां पहुंची इंस्टेंटेनियस टाइम, यहां पहुंची इंस्टेंटेनियस टाइम। लेकिन एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में लिया गया समय को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं कैपिटल टी। यहां से अगर कोई पार्टिकल ऑक्सीलेट करते हुए वापस यहीं पहुंच गई, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन किया, तो जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, तो एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में जो समय लगता है ना, जो एंगल लगता है, जानते हो कितना लगता है? मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत ज्यादा गंदा हो गया, इस गंदगी को दूर कर लेते हैं, साफ में। तो ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270, याद है ना? और ये होता है 360। याद आ रहा है क्या? हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? हाँ, हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में ये वेव बना, हम लोग बनाते चल रहे थे ना। तो एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में कितना एंगल टोटल कवर हुआ? एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में एक ऑक्सीलेशन में कितना एंगल कवर हुआ? 260। तो ओमेगा इक्वल टू होगा, सॉरी 360, 2 पाई। और एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, कैपिटल टी। कैपिटल टी, टाइम पीरियड बोल दिया कैपिटल टी। और हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ऐसे लिख सकते हो क्या? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 अपॉन टाइम पीरियड। और 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई न्यू। इस चैप्टर में यूज होगा। हाँ, एसी में भी था, है ना? वही चीज है, वही चीज है, यहाँ पे भी यूज होगा। कोई तकलीफ? यस नो? नो सर। बस
इतना ही चीज आपको यूज होगा, बाकी सब कुछ नया दिखाई देगा। आइए आप हम लोग नया कुछ देखते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। जिसको समझ में आ जाएगा मजा आएगा। आज की क्लास जिसको समझ में आ गया समझ लो कि वो वेव ऑप्टिक्स का हीरो कहलाएगा। बहुत खतरनाक आज की कहानी है वेव ऑप्टिक्स। चलो बच्चों एक चीज देखते हैं हम लोग, एक कहानी मैं पहले पढ़ाता हूं आपको। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये था इंसिडेंट रे था। यस नो बोलो बच्चों। इंसिडेंट रे। आप इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ड्रॉ कर देते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल कैसा होता था? डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन नॉर्मल। ये क्या था? कौन सा रहता? रिफ्लेक्टेड रहता। पढ़ा है क्या? ये तो ऐसे डायग्राम बनाते हैं, लेकिन वेव ऐसे नहीं, ऐसे आता है। वेव एक्चुअली आता ऐसे है, ये लाइट वेव, लाइट वेव ऐसे आता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे ऐसे जाता है। ऐसे जाता है, लेकिन वो ऐसे बना के हम लोग का काम चल जाता है, तो क्या दिक्कत है ऐसे बनाने की। अब हमें ऐसे की जरूरत पड़ी, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसे जानने की जरूरत। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखो होता क्या है। सबसे पहले इसमें आपको एक टॉपिक पढ़ना है, वो है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट ध्यान से समझिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। वेव फ्रंट होता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है। व्हाट इज वेव फ्रंट? और हाइजेंस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट पूछता है, जरूर आता है। तो पहला हेडिंग है आपके पास वेव फ्रंट। क्या होता है लिख लिया जाए, लिखने से पहले थोड़ा समझ लिया जाए। डेफिनेशन ऊपर जगह छोड़ दिया। ये सपोज करो बच्चों आपके पास एक वेव है, ध्यान देना, जिसको समझ में आ गया मजा आ जाएगा। ये एक वेव है ऐसे, ठीक। ये एक और वेव है, ऐसे क्या, फिर एक और ऐसे, फिर और है, अलग अलग कलर से बना लें। समझने का प्रयास करिएगा ये हम क्यों बना रहे हैं, तुरंत आपको पूरा वेव फ्रंट की कहानी तुरंत इसी समझ में आएगा। ये इसका क्या होगा बताओ, इस वेव का ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा? क्रेस्ट। नीचे वाला ट्रफ। मान लेते हैं एक क्रेस्ट को पकड़ लेते हैं, यही क्रेस्ट को पकड़ते हैं, इसका भी क्रेस्ट, इसका भी क्रेस्ट, इसका भी क्रेस्ट, सबका क्रेस्ट है। अगर एक साथ ज्वाइन करते हैं तो ये एक बनेगा वेव फ्रंट। ये क्या बनेगा? वेव फ्रंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्रेस्ट को पकड़े तो ही वेव फ्रंट बनेगा, ट्रफ को भी पकड़ लो तो भी वेव फ्रंट बनेगा, लेकिन सब सेम फेज में होने चाहिए। सेम फेज का मतलब सबका एंगल क्या होना चाहिए? सेम। देखो सब सेम एंगल पे मुड़ रहे होंगे, एंगल समझ रहे हो ना? ये नहीं कि आप इसको यहां यहां इस पॉइंट को ज्वाइन करो तो कह दो वेव फ्रंट बना सकते, ऐसे नहीं बनेगा। देखो इसका एंगल तीनों का एंगल, चारों का एंगल सेम है क्या? नहीं है। चारों का एंगल क्या होना चाहिए? सेम। फेज मींस एंगल सेम होना चाहिए। ये भी एक वेव फ्रंट बन गया। अब मैं बोलूं क्या यहां पर वेव फ्रंट बनेगा कि नहीं? देखो इसको पकड़े, यहां पकड़े, यहां पकड़े, यहां पकड़े, वेव फ्रंट बनेगा कि नहीं? यस, सबका एंगल सेम होगा। दिस इज ऑल्सो वेव फ्रंट। ठीक है, यहां पकड़ते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, इन सबका एंगल सेम है। एंगल मतलब फेज। ये भी क्या है? वेव फ्रंट। ये भी क्या है आपके पास बताओ, वेव फ्रंट है कि नहीं? तो आपको एक मोटी मोटा दिमाग में समझ में आएगा, मतलब अगर वेव ऐसे चलती है, ये वेव ऐसे ऐसे चली ना इधर को, तो वेव फ्रंट इसके कैसे ड्रॉ हो रहा है? हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। तो व्हाट इज वेव फ्रंट? डेफिनेशन पहले, इट इज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल। ये कंटिन्यूअस लोकस है सभी पार्टिकल का। लोकस मतलब सबका कॉमन पॉइंट है, सेम जैसा, वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। सबका एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सब सेम फेज में वाइब्रेट करे। अगर पहला पार्टिकल मुड़ रहा है तो दूसरा वाले में मुड़ेगा, फिर दूसरा वाला ऊपर उठ रहा है तो पहला वाला वैसे ऊपर उठेगा। मतलब सबका फेज क्या होना चाहिए?
सेम होना चाहिए. इट इज अ कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट. कंटिन्यूअस लोकस मतलब ये कंटिन्यूअसली मिलता चलेगा, और भी वेव होंगे, सब पे मिलता चलेगा, ऐसे 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 सब पे, और सबका फेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. इसी को हम कहते हैं वेव फ्रंट. अभी समझ में नहीं आया सर, आप देखो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अब तुमको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये देखो तुमको कहोगे सर समझ में आ गया. ये बताओ ये कौन सा रे था, फटाफट, ये कौन सा रे था. वेरी गुड. ये क्या था, नॉर्मल था. डॉटेड से, चलो डॉटेड बना लेते हैं, ये नॉर्मल हो गया. और ये कौन सा रे आपके पास, रिफ्लेक्टेड रे. बात क्लियर हो गई यहां तक. लेकिन मैं इसको वेव फ्रंट के तौर पे बनाना चाहता हूं. ठीक है, मैं वेव के टर्म में बनाना चाहता हूं. तो मान लो ये सरफेस हुआ, ये वेव ऐसे आ रही है आपके पास, ये वेव ऐसे आ रही है क्या, ये कौन सा रे कौन सा वेव कहलाएगा, इंसिडेंट वेव. इंसिडेंट वेव कहलाएगा क्या, बता इसका वेव फ्रंट किधर होगा. ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट तीनों को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, यही ना होगा. या ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, वेव फ्रंट कहलाएगा. इसको बोलेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट. उसी तरह से ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी वेव फ्रंट. ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ज्वाइन वेव फ्रंट. ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ज्वाइन वेव फ्रंट. अब ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हुई, देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे, तो ये ग्रीन वाला तो इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया. अब बताओ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट किधर होगा, ये वाला का वेव फ्रंट किधर मिलेगा, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो इधर वेव फ्रंट मिलेगा. मिलेगा क्या, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर वेव फ्रंट मिलेगा. मिलेगा, ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, यहीं पे 3 नंबर का सॉल्व हो गया. देखिएगा, दिखाएंगे एकदम कंफर्म 200% स्टैम्प पेपर पे लिख के देंगे, वो आएगा. बोर्ड में भी आएगा, आपके प्री बोर्ड तो छोड़ो, प्री बोर्ड में भी आएगा, सबके प्री बोर्ड में आएगा, किसी भी स्कूल में पढ़ो. अब बोलो. अब देखना, मिला लेना प्री बोर्ड में आया था कि नहीं. ठीक है, क्या था अभी बताते हैं. यहां तक समझ में वेव फ्रंट बनाने का तरीका. व्हाट इज वेव फ्रंट, इट इज अ कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट. लिखा जाए डेफिनेशन, देखो. इट इज द हेडिंग लिखो, वेव फ्रंट. It is the continuous locus of all the particle vibrating in the same phase. It's called wave front. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा. बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछा गया है इसका. जिसका डेफिनेशन भी पूछा जाता है उसको भी हम लोग मार्क करते चलते हैं. अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट. देखा जाए, नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट. सीखिएगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट. अभी सीखने की जरूरत है आपको. सीख लेंगे, सारा काम आसानी से समझ में आ जाएगा. टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, हमारे पास 3 टाइप्स के वेव फ्रंट होंगे, 1 2 एंड 3. समझिएगा, फिर लिखिएगा आराम से. पहले वेव फ्रंट को नाम देंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट. स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है. दूसरा होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. एंड तीसरा होता है प्लेन वेव फ्रंट.
ठीक है, पहला, दूसरा एंड तीसरा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है। समझिएगा, देखिए किसको समझ में आता है। सपोज करो बच्चों हमारे पास ये एक पॉइंट सोर्स है, ठीक, इससे लाइट रे निकलेगी, यस नो, निकलेगी। कैसे निकलेगी? तो तुम लोग लाइट ऐसे निकालते हो, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी ना। कहाँ निकलेगी? एक ही डायरेक्शन में। एक बल्ब, छोटा सा बल्ब जलाते हैं तो लाइट कहाँ कहाँ जाएगी, उसका शेप कैसा बनेगा? स्फेरिकल। इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, ऊपर भी निकलेगा, नीचे भी निकलेगा, चारों तरफ कर हो जाएगा। अब देखो ऐसा ही कुछ वेव फ्रंट बनेगा, ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना। ये सोर्स था, सोर्स के ऊपर ये मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब देखो ध्यान से समझने का प्रयास करना जो मैं बता रहा हूं। स्फेरिकल वेव फ्रंट हुआ कहां था? तो देखो ये इसका क्रस्ट दिख रहा है, ये इसका क्रस्ट दिख रहा है, ये इसका क्रस्ट है, क्रस्ट है, क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट, ये भी क्रस्ट, ये भी क्रस्ट दिख रहा है क्या? सारे क्रस्ट को, सारे पार्टिकल थे जो सेम फेज में थे, इनको जब आपने कंबाइन किया, सेम फेज में जब वाइब्रेट कर रहा था, तो ये क्या बना? स्फेरिकल वेव। ये भी देखो, क्या यहां पर भी वेव फ्रंट बनेगा क्या? बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सब ट्रफ है, ट्रफ को ज्वाइन कर लो। ये भी एक वेव फ्रंट बनाया, इस वेव फ्रंट का नाम भी क्या होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो इसका एक्चुअल फिगर कैसे बनाएंगे हम लोग एग्जाम में दिखाने के लिए? अगर आता है तो आप एक सिंपल सा स्फेयर बनाइएगा। इसका ये हो गया आपके पास, बीचों बीच में क्या हो गया? सोर्स। यहां से गया ऐसे ऊपर, इधर, इधर, ऐसे, ऐसे। अब हमको बताइए ये सब क्या है? ये जो एरो जहां पे मिल रहा है ये पॉइंट क्या होगा बताओ? या क्रस्ट होगा या ट्रफ होगा, मतलब सारे के सारे क्रस्ट होंगे या सारे के सारे ट्रफ होंगे, मतलब सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे। जरूरी नहीं कि क्रस्ट ही पे हुई हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो ये जो वेव फ्रंट बनाएगा इसको क्या बोलेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वीडियो वाले बच्चों यस नो? दोनों डायग्राम आपके लिए रहने देता हूं। तो इफ अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज द पॉइंट सोर्स, अगर जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, जहां से डिस्टर्बेंस का मतलब जहां से लाइट निकल रही है, देखो ये पॉइंट सोर्स दिख रहा है ना। इफ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज अ पॉइंट सोर्स देन द वेव फ्रंट सो ऑब्टेन्ड इज नोन एज स्फेरिकल वेव फ्रंट। मतलब अगर पॉइंट सोर्स से डिस्टर्बेंस है तो वहां से जो वेव फ्रंट बनेगा वो किस टाइप का वेव फ्रंट बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, समझिएगा। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, चाहे स्फेरिकल वेव फ्रंट को आप ऐसे भी समझ सकते हो, गंगा के उस पार एक बल्ब जल रही है और बहुत दूर से तुम देखते हो तो कैसा उसका शेप नजर आता है? स्फेयर, स्फेयर नजर आता ना। वो भी जो वेव फ्रंट बना रहा है वो क्या कहलाएगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। अच्छा, नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज अ स्लिट, स्लिट समझते हो क्या होता है? नहीं, स्लिट मतलब, स्लिट मीन्स स्मॉल विंडो, स्लिट मीन्स स्मॉल विंडो। जैसे ये दीवार है, छत है, छत पे एक छोटा सा छेद कर, एक छोटा सा होल कर, तो वो स्लिट का काम करेगा। अब लाइट जब ऊपर से आएगी, कभी कभी देखा होगा ना, करकट के नीचे जो बैठे रहते हैं लड़के, तुम्हें जैसे लड़के बैठे, तो उस करकट में जब होल रहता है, ऊपर से जब लाइट अंदर आती है तो उसका शेप कभी देखा कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है ना, हम सिलेंडर जैसा होता था बस। तो इफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज अ स्लिट, स्लिट मीन्स होल, छोटा, बहुत छोटा हो, तो वहां से जो वेव फ्रंट बनेगा देन द वेव फ्रंट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड
सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। वो कैसे बनेगा, वो बना लेते हैं। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के अंदर बहुत सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट को एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ऐसे हम बना लेते हैं, देखो। बहुत अच्छे, ठीक है। अरे यार इसे तो पढ़ाने नहीं देंगे शादी ब्याह वाले। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ये सब स्पेरिकल वेव फ्रंट्स है, प्लीज बात नहीं, ध्यान सुनिए। वेव फ्रंट है, सब एक साथ कंबाइन होकर के क्या बना लिए, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये कहां से लाइट आ रही होगी, किसी स्लिट से पास कर रही होगी। स्लिट समझते हो क्या, व्हाट इज स्लिट, छोटा सा होल, ठीक है। उससे अगर आपके पास लाइट अंदर आ रही होगी तो किस टाइप का वेव फ्रंट बनाएगी, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तीसरा है प्लेन वेव फ्रंट। एक साथ समझा देते हैं फिर लिखवाते हैं। प्लेन वेव फ्रंट, a small portion on a spherical wave front is treated as a plane wave front। खूब बड़ा सा spherical wave front था, हमको सिर्फ उतने पर से इतने पोर्शन को देखना है, तो ये हमें कैसा नजर आएगा, प्लेन नजर आएगा। प्लेन मतलब जिसके दो एक्सिस हो, दो या दो से ज्यादा एक्सिस हो। तो जनरली दो एक्सिस होते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तो इस दीवार का नाम क्या होगा, ये एक्स है, ये वाई है, तो इस दीवार का नाम क्या होगा, एक्स वाई प्लेन। वो वाई है, वो जेड है, तो उस दीवार का नाम क्या होगा, वाई जेड प्लेन। फिर इधर एक्स है, नीचे जेड है, तो नीचे जमीन का नाम क्या होगा, एक्स जेड प्लेन। दो एक्सिस मिलकर के क्या बना रहा है, प्लेन बना रहा है। तो किसी भी स्पेरिकल वेव फ्रंट पे बहुत दूर पर अगर वो स्पेरिकल वेव फ्रंट है तो उस पर छोटा सा कोई अगर पोर्शन को देखेंगे तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एज अ प्लेन वेव फ्रंट। A small portion on a spherical wave front from a very large distance is treated as a plane wave front। बात समझ में आ गई। चलो, तो हम लोग को अब वेव फ्रंट के बारे में बात करना है, तो लिखते हैं, हेडिंग लिखिएगा बच्चों। चलो, वेव फ्रंट हेडिंग हो गया, वेव फ्रंट लिख लिया। चलो अब लिखो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, spherical wave front, cylindrical wave front and plane wave front। पहला हेडिंग spherical wave front। spherical wave front, if the source of disturbance is the point source, if the source of disturbance is the point source, if the source of disturbance is the point source, then the wavefront so obtained, then the wavefront so obtained is called, then the wavefront so obtained is called spherical wavefront। ये डायग्राम बना लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, if the source of disturbance is slit, SLIT, if the source of disturbance is slit, ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्मॉल ओपनिंग समझने के लिए, the source of disturbance is a slit, then the wavefront so formed, then the wavefront so formed is called cylindrical wavefront। Then the wavefront so formed is called cylindrical wavefront। ठीक है, बना लीजिएगा इसका भी।
नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, a small portion, sorry, ऐसे लिखो, at from a very large distance, ऐसे लिखो, from a very large distance a small portion on a spherical wave front from a very large distance, a small portion on a spherical wave front is treated as a plane wave front, is treated as a plane wave front। ठीक है, तो ऐसे बना लो फिगर। चलो नेक्स्ट चला जाए। अब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, 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 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हाइजीन्स प्रिंसिपल, जिसको हम बोले थे ना 200% गारंटी के साथ आएगा, वो यही है, एकदम आएगा। आया था तो बहुत अच्छी बात है। HUYGEN हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या कहता है? मैंने बताया था, एक कहानी आपको बचपन में सुनाया था, आप लोग जब छोटे छोटे थे तो बताया था कि लाइट का पहला कॉन्सेप्ट न्यूटन जी बताए थे कि पार्टिकल नेचर था। अगला कहानी किसने बताया था? हाइजीन्स जी ने सुनाया था कि वेव नेचर को था। फिर मैक्सवेल जी ने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर था। फिर लास्ट में डी ब्रॉगली जी कह दिए थे कि जो सब लोग सही हैं, डुअल नेचर को लाइट शो करता है। तो हाइजीन्स जो बात किया था वेव नेचर के बारे में, वही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। ये आपके पास क्या है बच्चों? सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। ये क्या बना? स्फेरिकल वेव फ्रंट। वेरी गुड, बहुत तेज बच्चे हैं सब। हमको हम कह रहे थे ना, सब मानते नहीं है सब। पर तो कुल बच्चे हमारे एक नंबर कैसे, लोग कहेंगे सब नहीं एक नंबर कहिए, 2 नंबर कैसे? ठीक है, तो ये येलो वाला पोर्शन आपके पास क्या कहलाएगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। पहला वेव फ्रंट जो बनता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव फ्रंट। किसी को दिक्कत? ये पहला वाला येलो वाला क्या है? प्राइमरी वेव फ्रंट। अब इस पे ईच पॉइंट मतलब ये 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 सारे पॉइंट, ये भी ईच पॉइंट एक्ट एज द फ्रेश सोर्स। ये बीच में जैसे सोर्स था ना, ये सोर्स था, तो इससे क्या निकल रहा था? वेव फ्रंट बनना था ना। इसी से तो फिर वेव निकल रहा था, तो वेव से फिर आप सारे कॉमन फेज को एक साथ कंबाइन करें तो वेव फ्रंट बन रहा था। तो उसी तरह से ये सारे पॉइंट प्राइमरी वेव फ्रंट पे किस तरह से एक्ट करेंगे? एज अ फ्रेश सोर्स। इस फ्रेश सोर्स से क्या निकलेगा? फिर से देखो, बताओ ये क्या है? अभी चुप हो जाओ, वही हम जान रहे थे, तुम बोलो उल्टा सीधा। जानते हैं सब नहीं, या बोलेंगे तो जरूर सब। क्या है ये? अब देखते रहना, बताते हैं क्या है। कौन बोल रहा है? समझो, बात नहीं ऐसे मान लो। तो यहां पे जो ईच पॉइंट, यस प्लीज बच्चों, बात नहीं। अब ये क्या है? येलो नहीं, इसको कलर हम चेंज करके कर देते हैं ग्रीन। ग्रीन, क्योंकि आप कलर से बहुत, ये चैप्टर में कलर बहुत मैटर करेगा। ग्रीन, जल्दी बोलो। वेरी गुड, शाबाश। और ये भी ग्रीन। अब ये ईच, प्लीज 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 ध्यान सुनिए, इंपॉर्टेंट। ईच पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज द फ्रेश सोर्स
यहां से ये जो फ्रेश सोर्स से ये क्या इस किसका सोर्स हुआ, इस ग्रीन वाले को बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट, वेवफ्रंट का छोटा बेटा वेवलेट, है ना। वेवफ्रंट के जैसा ही दिख रहा है लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे, इसके देखो कितने सारे बेटे। तो ईच पॉइंट of a primary wavefront act as the fresh source for secondary wavelets, यहीं से क्या निकल रहा है secondary wavelets which travels in all the direction with the speed of light। देखो सभी डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रहे हैं ऐसे ऐसे। हाँ ड्रोन कैमरा बन गया। फिर से समझो, येलो वाला क्या था प्राइमरी वेव फ्रंट। इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे हर पॉइंट ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, ईच पॉइंट किस तरह से बिहेव कर रहा है फ्रेश सोर्स। इस सोर्स से क्या निकल रहा है सेकेंडरी वेवलेट, इस सोर्स से क्या निकल रहा है सेकेंडरी वेवलेट निकल रहा है। और ये वेवलेट किधर ट्रेवल कर रहा है ऑल द डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, पहला लॉ हाइजेंस का कंप्लीट। फर्स्ट लॉ क्या बोला, ईच पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट, इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे हर पॉइंट एक्ट एज द फ्रेश सोर्स, ये भी सोर्स है, ठीक है, ये भी सोर्स 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 है, सब के सब फ्रेश सोर्स की तरह से बिहेव कर रहे हैं। ये किसका सोर्स है, इस सोर्स से क्या निकल रहा है सेकेंडरी वेवलेट, और किधर ट्रेवल कर रहा है ऑल द डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। ईच पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट act as a fresh source for the secondary wavelets which travel in all the direction with the speed of light। याद हो गया नहीं याद हुआ, किसको याद हुआ, सबको याद हो गया पक्का, पूछेंगे भी हम। According to Huygens first principle, each point on a primary wave front, each point on a primary wave front act as a fresh source, fresh source for secondary wavelet which travels in all direction with the speed of light। फर्स्ट याद हो गया, सेकंड क्या बोलता है। अब ये बताओ, पानी में पत्थर फेंका तो वेव आगे की ओर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, रिंग बनता हुआ आगे निकलता है ना, इसको तो वेव बोलते हैं। फिर पनिया में से पत्थर को निकाल लो, वेव वापस आ जाएगा क्या, नहीं, वेव हमेशा किधर बढ़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अंदर तो नहीं ना आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो अब ध्यान से समझना, सेकंड लॉ में बताने जा रहा हूं। ये है हमारा सेकंड लॉ का कहानी। जिस बच्चे को समझ में आ गया समझ लो वो दुनिया का सबसे ताकतवर बच्चा बन जाएगा। कैसा बनेगा, ताकतवर। ये देखो समझिएगा, प्लीज। अब क्या है, मैं चाहता तो ऐसा भी कर सकता था, मैं चाहता तो कुछ ऐसा भी कर सकता था। तो समझने का प्रयास करिएगा, क्या कर रहा हूं आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं इसको अंदर भी ड्रॉ कर सकता था, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ करा, हम अंदर भी ड्रॉ कर सकते थे लेकिन अंदर नहीं ड्रॉ करते। क्यों नहीं ड्रॉ करते, क्योंकि वेव जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है, तो आपको टेंजेंट बाहर निकालना, बाहर ड्रॉ करना। तो द टेंजेंट ड्रॉन टू दीज सेकेंडरी वेवलेट्स, इस सेकेंडरी वेवलेट्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, या जो सरफेस टचिंग, ये जो सरफेस टच कर रहा है टेंजेंशियली टू दीज सेकेंडरी वेवलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन will give rise to a new wave front is known as secondary wave front। फिर से समझिएगा, एक सरफेस टच कर रहा है सभी सेकेंडरी वेवलेट को, कैसे टच कर रहा है ये बताओ। टेंजेंट समझते हो क्या होता है, क्या होता है, एक पॉइंट पर टच करें, एक सिंगल पॉइंट पर टच करें। देखो सब ये जो आपके पास पर्पल वाली लाइन है, इसको देखो एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हो सभी सर्कल को आगे बढ़ रहा है क्या। तो एक सरफेस टच कर रहा है टेंजेंशियली, टेंजेंशियली का मतलब होता है एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, किसको, किस पे ये सरफेस ड्रॉ किया गया है, सेकेंडरी वेवलेट पे ड्रॉ किया गया है। वो एक नया वेव फ्रंट बनाएगा, इसी वेव फ्रंट को हम क्या बोलते हैं
सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो सेकेंड लॉ क्या बोलेगा? अकॉर्डिंग टू हाइजेंस सेकेंड प्रिंसिपल, द सरफेस टचिंग टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम अंदर भी ड्रॉ कर सकते थे, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वेव हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है, अंदर के डायरेक्शन में नहीं बढ़ता। तो हम अंदर के सरफेस को मुझे कोई मतलब नहीं। तो द सरफेस टचिंग टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नहीं बोलोगे तो नंबर काट काट अंडा मिलेगा, ठीक है। तो सरफेस टचिंग टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विल गिव राइज टू अ न्यू वेव फ्रंट नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। याद हुआ? पहला लॉ क्या था? According to Huygens first principle, each point on a primary wave front act as a fresh source for the secondary wavelet which travel in all the direction with the speed of light. Second क्या है? The surface touching tangentially in forward direction to, किस पे सरफेस टच कर रहा है? टू द सेकेंडरी वेवलेट विल गिव राइज अ न्यू वेव फ्रंट नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। बात समझ में आ गई? यस नो? ठीक है, एक बार और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।